कुछ और स्टूडेंट भी आ जाएं फिर इसको देखते हैं। बेसिकली होता यह है कि आपके पास इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कैसे पता चलेगा कि ग्रामर जो है वो एम्बिगियस है या नहीं है, उसमें एम्बिग्यूटी है या नहीं है। जो अभी हमने बात की, अगर एक से ज़्यादा पास ट्री जो है उसके बनते हों, अच्छा अगर एक से ज़्यादा पास ट्री जो है उसके बनेंगे तो डेफिनेटली जब हम एवेलुएट करेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से एवेलुएट करके देगा। एक्सप्रेशन हमारे पास एक ही है, एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो एक ही है। अब अगर एक ही एक्सप्रेशन के एक से ज़्यादा पास ट्री बन रहे हैं तो एवेलुएट होने पे रिजल्ट्स भी जो है वो हमें डिफरेंट मिलेंगे, तो इसका मतलब है एम्बिग्यूटी है कि कौन सा रिजल्ट जो है वो सही होगा। तो फिर हमें बेसिकली पता कैसे चलेगा, हमें उसको जब ग्रामर को प्रोसेस करेंगे तो पता चलेगा कि उस ग्रामर में एम्बिग्यूटी है या एम्बिग्यूटी नहीं है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, वही हमारा फेमस एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ये हमारे पास है आई डी प्लस आई डी एंड मल्टीप्लाई बाय आई डी। अब ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास है, ठीक है जी। तो चलें, अब सबसे पहले तो हम इसकी जो है वो डेरिवेशन लेते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही अगर हम इसकी लें तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अच्छा अब ज़रा यहाँ देखिएगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही हम ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन ऑपरेटर। बेसिकली ज़रा देखिएगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अब ले रहे हैं ना, तो अब ये लेफ्ट हमारे पास है ना, तो एक्सप्रेशन 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 जो है वो पूरा क्या है, वो है एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना देखें, बेसिकली अब प्रॉब्लम जो है वो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप जब इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करते हैं ना, तो ये हमारे पास है आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय आई डी। अब इस एक्सप्रेशन में जो है ना वो है बेसिकली क्या है हमारे पास, ये कि ये तो पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। अब दिस एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन आप इस तरीके से लेंगे या एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन इस तरीके से लेंगे। इसको ब्रेक करने में ना आप दो डिफरेंट तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ज़रा इसकी डेरिवेशन देखिएगा। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमने ये किया कि एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर रहा है एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन को, लेफ्ट मोस्ट है दिस एक्सप्रेशन, इसे पिक किया। और अगर आपने इस तरीके से ब्रेक किया हुआ है कि दिस इज एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, तो उस सूरत में होगा क्या, लेफ्ट मोस्ट है इस एक्सप्रेशन को लेंगे इस एक्सप्रेशन को लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, और ये एज इट इज रहा लेफ्ट मोस्ट। इसको ब्रेक, इसको पिक किया इसको पिक किया, अगर इस तरीके से आपने ब्रेक किया हुआ था तो फर्दर ये एक्सप्रेशन होगा एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। लेफ्ट मोस्ट ले रहे हैं, जरा देखिएगा, तो लेफ्ट मोस्ट लेते हुए अब हमारे पास क्या होगा, अब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा लेफ्ट पे। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है आई डी ऑपरेटर ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ये एज इट इज रहा। देन हमारे पास जो है वो क्या है, लेफ्ट मोस्ट हमारे पास है ये, तो आईडी जो है वो टर्मिनल है, ये टर्मिनल एज इट इज रहा। अब ये ऑपरेटर है नॉन टर्मिनल, फर्दर ये जो है वो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ई ए ई एज इट इज रहा। उसके बाद फिर फर्दर देखिएगा, लेफ्ट मोस्ट हमारे पास है, तो यहाँ पे ये हमारे पास टर्मिनल है, ये हमारे पास टर्मिनल है, ये एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनल है, ये क्या है, ये आईडी है ऑपरेटर और एक्सप्रेशन एज इट इज रहा। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये टर्मिनल है प्लस टर्मिनल है आईडी टर्मिनल है। अब ए नॉन टर्मिनल है, ए जो है वो ड्राइव करेगा किसको, मल्टीप्लीकेशन को, ये ई जो है वो एज इट इज रहा। फिर फर्दर हम जो है वो लेफ्ट मोस्ट यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है ये टर्मिनल है प्लस टर्मिनल है आईडी टर्मिनल है मल्टीप्लिकेशन टर्मिनल है। अब ये नॉन टर्मिनल है और ये ड्राइव करके देगा आपको आईडी। दिस इज लेफ्ट मोस्ट इंटेंशनल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन विच इज id प्लस id मल्टीप्लाई बाय id, ठीक है जी। चलें अब इसका हम ट्री बनाते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, एक्सप्रेशन हमारे पास है, ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन ड्राइव एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है ना जी।
इसने ड्राइव करके दिया एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा ये एक्सप्रेशन ड्राइव करके दे रहा है एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ये ड्राइव करके दे रहा है एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ऐसे ही है ना जी, ठीक है जी। चलें उसके बाद ये देखिएगा ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, ये एक्सप्रेशन है आई डी, ये ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर है प्लस, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है आई डी। यहाँ पे जाते हैं दिस ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, ये देगा मल्टीप्लीकेशन, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आपको दे रहा है आई डी। ये हमने लेफ्ट मोस्ट इसकी डेरिवेशन देखी, और ये इसका है पास ट्री। अब इस पास ट्री को जो है ना वो हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। तो देखिएगा अब अगर इस सर तो पास इसमें ट्री एम्बिग्यूटी जी, क्या आई? अभी रुक तो जाए ना भाई, अभी तक तो कुछ भी नहीं आई ना, अभी तक कुछ नहीं आई। और तो सर ये ये हाँ सर पास्ट स्टेट दोबारा से समझा देना, सर ये हाँ कंफ्यूजन ठीक मतलब है हो मैं रहा है, पास नहीं समझाया सर। जी मैं पास ही बता देता हूँ। देखिए इसमें अभी तक कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसमें अभी तक कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। यहाँ देख लें ये एक एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन की हमने ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखी, ये इसका हमने ट्री बनाया। दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा दिस इज होल एक्सप्रेशन ड्राइव एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। हमने ब्रेक ऐसे किया कि ये एक्सप्रेशन है, ये ऑपरेटर है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। देन लेफ्ट मोस्ट दिस एक्सप्रेशन को पिक किया, ये एक्सप्रेशन एक नॉन टर्मिनल है, फर्दर ड्राइव करेगा, क्या ड्राइव कर रहा है, ये एक्सप्रेशन इसको ड्राइव कर रहा है, विच इज अगेन एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ये ऑपरेटर ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहा, ठीक है जी। लेफ्ट मोस्ट जा रहे हैं, अब ये एक एक्सप्रेशन मिला, दिस इज नॉन टर्मिनल, सो ड्राइव कर रहा है, किसे ड्राइव कर रहा है, आईडी को, इसने आईडी को ड्राइव कर दिया, विच इज टर्मिनल, खत्म हो गया। आगे जाएंगे ऑपरेटर मिला, ये ड्राइव कर रहा है प्लस को, ठीक है जी। आगे जाएंगे एक्सप्रेशन मिला, दिस इज नॉन टर्मिनल, ये ड्राइव कर रहा है आईडी को, और आगे जाएंगे ऑपरेटर है, ऑपरेटर ड्राइव कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को, देन आगे गए आईडी ई एक्सप्रेशन विच इज आईडी, ये हमारे पास प्रोसेस हो गया, ठीक है जी। अब हम इसका पास ट्री बनाते हैं, जरा देख लीजिएगा। पास ट्री बेसिकली क्या है, दिस एक्सप्रेशन ड्राइव एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ये पहली वाली प्रोडक्शन लेना, एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। अब इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये वाला बेसिकली ये एक्सप्रेशन है, दिस ड्राइव्स एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। तो ये बेसिकली जो होगी ना नोड, इसकी फर्दर जो नोड्स होंगी वो होंगी एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है ना जी। ये आ गया विच इज ई ए ई। अब ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये एक्सप्रेशन इसको देख लेते हैं, ये ड्राइव कर रहा है आईडी को, सो ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहा है आईडी को, और ये बेसिकली आईडी जो है वो क्या है, एक टर्मिनल है, ये आईडी ही रहेगा। अब प्रोडक्शन जितनी भी आगे चली जाए इसमें, क्योंकि ये टर्मिनल है, ये एज इट इज रहेगा, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, ये हमें इसने आईडी ड्राइव करके दे दिया विच इज टर्मिनल। हमने बात की थी कि जितनी भी लीव्स नोड होंगी उनके ऊपर हमारे पास जो है वो मिलेगा टर्मिनल, वो फर्दर एक्सपेंड नहीं होता, ठीक है जी। ये इसने आईडी हमें दे दिया। उसके बाद ये ए है, ये वाला ए है, व्हाट इज ए ड्राइव्स प्लस, ए ने ड्राइव किया प्लस, ए की फर्दर जो है वो हमें मिला प्लस, प्लस भी क्या है, एक टर्मिनल है, ये भी फर्दर ड्राइव नहीं होता, ये ए से प्लस आ गया। अब ये वाला ई ये था, ये ई ड्राइव्स करके दे रहा है आईडी, ये ई ड्राइव्स करके दे रहा है आईडी, अगेन ये आईडी भी एक टर्मिनल है, ठीक है जी। अब ये ए और ई, ये रहा ए और ई, ये वाला ए और ई है, ठीक है ना जी। ये ए ने ड्राइव करके दिया मल्टीप्लीकेशन, विच इज अगेन अ टर्मिनल, लीफ नोड पर आएगा। अच्छा जी, ये फाइनल ये जो ये वाला ई है ना, ये बेसिकली ई है, ये एक्सप्रेशन basically this expression drives id, ये हमारा है इसका पास ट्री में हमेशा जितने भी टर्मिनल्स होंगे वो लीफ नोड के ऊपर आएंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इसको एवेल्युएट करते हैं जरा, ठीक है जी। अब इसको हमने एवेल्युएट किया, जब ये एवेल्युएट होगा तो ये बेसिकली देखिएगा, अब एवेल्युएट करते हुए बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे ना, बॉटम से टॉप की तरफ। तो पहले हमें क्या मिला, पहले हमें मिला आईडी प्लस आईडी, ठीक है जी, पहले ये मिला, ऐसे ही है ना, आईडी प्लस आईडी। उसके बाद फिर मिला मल्टीप्लीकेशन और फिर मिला आईडी,
फर्स्ट स्टेप में ये मिला और सेकंड में ये जाकर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, ये हमने इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, ये हमने इसका पास ट्री बनाया, ये एवेल्युएट होकर हमें रिजल्ट मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को दोबारा से प्रोसेस करते हैं। ज़रा देखिएगा, यही एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये हो गया ना। अच्छा देखें, इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये एक्सप्रेशन हमारे पास था, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, इस डेरिवेशन से पास ट्री बनाया, क्लियर है। पास ट्री नहीं है तो अभी फिर दोबारा कर रहे हैं, दोबारा भी बनेगा तो देख लीजिएगा, बट ये देखें ना, इसी प्रोडक्शन को देखते हुए ही बनाया है। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ये फर्दर इसकी ब्रांचेस आ गई, फिर इस एक्सप्रेशन की 3 ब्रांचेस, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन ये आ गया, ये एक्सप्रेशन आईडी है, ये ऑपरेटर 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 प्लस था। दोबारा देखें, ए लिखने की जरूरत नहीं है ना, हम इसी ए को लिखें फिर प्रोड्यूस कर रहा है ए, फिर लिखें प्लस, इस एक्सप्रेशन को लिखें एक्सप्रेशन है फिर आईडी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये तो बिला वजह ट्री की आप जो है ना वो क्या करेंगे कि उसके फर्दर जो क्या कहते हैं अपने नोड्स हैं वो बढ़ाते रहेंगे, नोड्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ई है ये वाला, देखें ये जो ई है, ये बेसिकली ये ई है, ये ई है और ये फाइनली जो ई है ये आपको ड्राइव करके क्या दे रहा है, एक टर्मिनल आईडी। तो डायरेक्टली ई से आईडी पे जाए ना, यहाँ पर ई लिखें फिर आईडी लिखें, तो वो बिला वजह के आपके नोड्स जो है वो बढ़ती रहेंगी, इस तरीके से नहीं होगा। इसी तरीके से ये ऑपरेटर ए है, ये ए और ये ए आपको मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, तो बस ए आपका जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, क्योंकि वो ए ऑपरेटर ही रहा। अब हर डेरिवेशन में वो ऑपरेटर ये ए ही रहा, बट इस ए ने ड्राइव करके आपको क्या दिया, दिस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ से ये जो ई चल रहा है, तो देखिएगा ये पहली वाली डेरिवेशन में जो ई है, सेकंड में भी ई रहा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ डेरिवेशन में जाके इसने प्रोड्यूस करके आपको दे दिया आईडी। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ हम ई लिखते रहे और फाइनली जाके जो है ना वो आपका जो है वो आईडी आपको मिलेगा। ये ई जो है, ये वाला ई, ये ई ड्राइव कर रहा है आईडी। इस ई का जो आपसे नॉन टर्मिनल की जो प्रोडक्शन आपसे आ रही है वो आईडी आ रही है, सो दिस ई ड्राइव्स आईडी। तो ये ई ड्राइव कर रहा है आईडी जो कि एक नॉन टर्मिनल है। हाँ, अगर फर्दर कुछ चेंज होता है, जिस तरीके से ये ई है और फिर फर्दर इस ई ने ई ड्राइव करके दिया, तो फिर वो उसकी ब्रांचेस जो है वो चेंज होंगी। चलें अब ज़रा इसी को दोबारा से देखिएगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है तो देखिएगा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी। ठीक है जी, अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब हम इस एक्सप्रेशन को जरा देखिएगा, हम ये कहते हैं कि स्टार्ट किया एक्सप्रेशन और लेफ्ट मोस्ट की बात कर रहे हैं, राइट मोस्ट नहीं कर रहे हैं, एक ही लेंगे लेफ्ट मोस्ट, और दिस प्रोड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। बट अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं ये एक एक्सप्रेशन है, ये ऑपरेटर है और ये एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा देखिएगा तो क्या होगा, होगा ये नाउ दिस एक्सप्रेशन, होल एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। लेफ्ट मोस्ट है ना दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस आईडी ऑपरेटर एक्सप्रेशन। क्लियर है ना भाई, सही है ना, होल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। अब लेफ्ट मोस्ट जा रहे हैं एक्सप्रेशन इज आईडी, ऑपरेटर एक्सप्रेशन एज इट इज। लेफ्ट मोस्ट जा रहे हैं, जरा देखिएगा तो ये हमारे पास आईडी ऑपरेटर, अब ये मिला, ये तो एक टर्मिनल है, ये तो टर्मिनल रहा, खत्म हो गया, ठीक है ना जी। अब फिर मिला ऑपरेटर, अब ऑपरेटर नॉन टर्मिनल है, ये क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, इसकी प्रोडक्शन में आ रहा है प्लस, ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहा, ठीक है ना जी। ये लेफ्ट मोस्ट हमारे पास है, जरा देखिएगा दिस इज आईडी टर्मिनल प्लस टर्मिनल। अब ये एक्सप्रेशन क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, ये एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करके दे रहा है एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। क्लियर है भाई, जरा देख लीजिएगा, देख लें। एक्सप्रेशन बेसिकली एक एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब लेफ्ट मोस्ट है, इस एक्सप्रेशन को लेते हैं, ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ये एक्सप्रेशन आईडी है, ऑपरेटर एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया।
ये टर्मिनल है। अब इसकी बारी आ गई ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है, प्लस है, ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया, ये दोनों टर्मिनल है। अब बात आई इस एक्सप्रेशन की, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट इसमें ये टर्मिनल और ये नॉन टर्मिनल, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ देखिएगा जी, ये आईडी है टर्मिनल प्लस है टर्मिनल। अब दिस आईडी, दिस एक्सप्रेशन इज आईडी ऑपरेटर आईडी। उसके बाद बारी आएगी किस ऑपरेटर की, तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज आईडी प्लस आईडी। नाउ दिस ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन एंड दिस एक्सप्रेशन अगेन लेफ्ट मोस्ट पे हम गए और ये हमारे पास टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल एंड नाउ दिस एक्सप्रेशन इज आईडी। ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है जी। अब इसका बनाते हैं पास्ट ट्री। जरा देख लीजिएगा जी, थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। पास्ट ट्री यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे ना। सो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब ये देखें एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज आईडी, इसने प्रोड्यूस करके दिया आपको आईडी। यहाँ आ जाते हैं ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर, ये ऑपरेटर प्रोड्यूस करके दे रहा है प्लस। सो दिस एक्सप्रेशन इज दिस एक्सप्रेशन एंड नाउ दिस एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। ठीक है जी। सो दिस एक्सप्रेशन इज दिस and now this expression produces id operator produces multiplication and this expression is this and this id। एवल्यूएट करते हैं जी। बॉटम से टॉप करेंगे, बॉटम से टॉप एवल्यूएट करेंगे। तो चलें बॉटम से टॉप, यहाँ पर आए ना, पहले हमें क्या मिलेगा, आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी, आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी, पहले ये मिला, ऐसे ही है ना। बॉटम से जा रहे हैं ना भाई, यहाँ से देखें बॉटम 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 बॉटम, दिस इज बॉटम। और अगेन लीव्स नोड, जो भी लीव्स नोड होंगी उन पे हमें जो है वो नॉन टर्मिनल्स में टर्मिनल्स मिलेंगे। यही टर्मिनल्स हमारे वो प्रोसेसिंग में आएंगे। बॉटम पर आ गए, ये बॉटम पर आ गए आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी। सो पहले मिला आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी। अब यहाँ से टॉप पर गए, ये टॉप से यहाँ पर आए, देन मिलेगा प्लस, देन मिलेगा आईडी, उसके बाद हमें मिला प्लस, उसके बाद हमें मिला आईडी। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो ये होगा, सेकंड प्रोसेस ये होगा, ऐसे ही है। अब जरा यहाँ देखें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एवल्यूएट करते हुए आईडी प्लस आईडी पहले प्रोसेस हुआ, देन मल्टीप्लाई बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी, देन उसमें आईडी ऐड हुई। ये दोनों डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, दोनों लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही थी। एक ही डेरिवेशन पे अगर आपको दो डिफरेंट पास ट्री मिले, ऐसा नहीं हुआ कि एक हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, एक हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन की, लेफ्ट मोस्ट पे कुछ और रिजल्ट आया, राइट मोस्ट पे कुछ और रिजल्ट आया। ठीक है, दोनों ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन थी, बट जब हमने उसको एवल्यूएट किया तो डिफरेंट रिजल्ट आए। यहाँ पर पहले प्लस हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम यहाँ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे कि मैथमेटिकल जो रूल्स हैं उसमें ये सही है या ये गलत है, या ये सही है या ये गलत है। ठीक है, अगर ग्रामर में एम्बिग्यूटी है ना, तो उस एम्बिग्यूटी को तो हम दूर करेंगे ना। फिर हम अपने मैथ्स के वो बोर्ड मास लगाएं या कुछ भी लगाएंगे नहीं जी, लेफ्ट टू राइट होगा, ये होगा। अच्छा, वो आपने अगेन डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ना, जब आप एक्सप्रेशंस की कन्वर्जन करते हैं, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में, प्री फिक्स वगैरह में जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप स्टैक्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, फिर स्टैक में आप पुश कर रहे होते हैं ऑपरेटर्स को, और अगर लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है तो हायर प्रेसिडेंस का उस पर पुश हो जाता है। अगर हायर पे लोअर आ रहा है तो पुश नहीं होगा, फिर पॉप होगा। तो फिर अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो फिर वो एक अलग है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करते हुए वो बॉड मास इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आप मैथमेटिकली तो आप ये कहेंगे ना कि ये गलत हो रहा है, पहले एडिशन नहीं होगी, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, वो मैथमेटिक्स का रूल है, वो तो अब एम्बिग्यूटी आ गई। तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस था, हम तो
जो है वो अब इसे जब प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस करते हुए यहाँ पर पहले प्लस हुआ फिर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस हुआ, दो डिफरेंट रिजल्ट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये एक अलग डिबेट है। ये तो फिर जब आप उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर इम्प्लीमेंट करते हुए फिर आप जो है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। वो डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट हम एक्सप्रेशन को पार्स करते हैं, फिर स्टैक में सेव करते हैं, एंड देन फिर ये स्टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी हम देखेंगे। अब जब हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो वहाँ स्टैक्स वगैरह भी देखेंगे। उम्मीद है आपने डेटा स्ट्रक्चर में ये स्टैक्स वगैरह पढ़े होंगे और कन्वर्जन देखी होगी, ठीक है जी। अगर देखा है तो वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे ऑपरेशंस। तो अब देखिए बेसिकली ये एक सेंटेंस था, जब हमने ये डेरिवेशन की तो आप में से किसी ने कहा कि सर यहाँ एम्बिग्यूटी कहाँ है, डेफिनेटली नहीं थी। बट उसी की लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे जब हमने एक ट्री जनरेट किया तो ये डिफरेंट तरीके से एवेल्युएट हुआ, और एम्बिग्यूटी में हमने यही कहा कि एम्बिगियस ग्रामर बेसिकली वो होगी जो कि आपको प्रोड्यूस करके देगी मोर देन वन पास ट्री। डेफिनेटली दिस इज डिफरेंट पास ट्री फॉर द सेम डेरिवेशन एंड दिस इज डिफरेंट पास ट्री। दोनों डिफरेंट पास ट्री हैं, दोनों डिफरेंट ट्रीज हैं, एंड देन जब दोनों को एवेल्युएट करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली ये वाला राइट है, वो वाला गलत है ना। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो सही है, और ये आपका जो है वो गलत है। और ये तो हमें चूंकि वो मैथमेटिक्स के रूल्स पता है, हमने देख के बता दिया ना कि नहीं पहले प्लस नहीं पहले मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। बट जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर देन इम्प्लीमेंट करते हुए हम फिर उसको उस पर चीज़ों को देखते हुए इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन पूछिए। सर अगर कोई सेंटेंस गिवन हो तो हम उसको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है वो। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा ये जहन में रखिएगा कि ये सेंटेंस गिवन है, हम इस सेंटेंस को देखें, हम अपनी बात नहीं कर रहे, यहाँ हम कंपाइलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जब हम कहेंगे तो हम का मतलब हम कंपाइलर की बात करेंगे। ह्यूमन तो सेंस कर लेगा ना, वो तो उसको तो कोई इशू नहीं है ना। हम तो देख के बहुत सारी चीज़ों को गेट कर लेते हैं ना। हमने तो जब ये एक्सप्रेशन ही देखा तो आपने तो शायद कुछ लोगों ने कहा होगा नहीं इसमें क्या एम्बिग्यूटी है। अगर लिखा हुआ भी है आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम प्लस करेंगे, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। मगर यहाँ पर हम ह्यूमन की यानी अपनी हम बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपाइलर की। सो कंपाइलर किस तरीके से उसको गेस करेगा, कंपाइलर किस तरीके से उसको देखेगा। तो जब कंपाइलर को वो एक्सप्रेशन मिलेगा, हम इसी एक्सप्रेशन को देखेंगे। अब आगे हम जब स्टेप्स जाएंगे हम यही आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी को ही लेंगे, और कंपाइलर इसको एग्जैक्टली सही रिजल्ट ही हमें देगा। क्यों? क्योंकि फिर जो हम टेक्निक्स अप्लाई करेंगे ना ग्रामर को प्रोसेस करने के, और वो उसके जो भी होंगे और पास ट्रीज वगैरह बनाएंगे, तो वो एग्जैक्टली एम्बिग्यूटी को रिमूव कर रहा होगा। अच्छा, फिर अगेन यहाँ पे तो मैथमेटिकली हम कहेंगे ना कि ठीक है जी, वो रेजिडेंस वगैरह से एम्बिग्यूटी जो है वो क्या होगी, क्या कहते हैं, रिमूव हो जाएगी। रेजिडेंस अगर आप अप्लाई करते हो तो एम्बिग्यूटी रिमूव हो गई, फिर तो एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है। तो हमें मशीन को भी यही बताना होगा। और फिर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हम प्रेसिडेंस को भी देख रहे हो और सारी चीज़ों को भी देख रहे हो, यानी मैथमेटिकल रूल्स को भी देख रहे हो, और उसके बावजूद भी एम्बिग्यूटी आए, तो उसके बावजूद भी एम्बिग्यूटी हो सकती है। फिर अगेन डिपेंड करता है कि आपने कंपाइलर को कितना एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि वो तो प्रोग्रामिंग की बेस पे चलेगा ना। अब कोई ये एआई का कंपाइलर तो है नहीं कि प्रीवियस बेस पे या कुछ और उस पर करते हुए काम कर रहा हो। उसको तो जो वेज हम बता देंगे, जो हम कहेंगे, उसने उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब वो आपने किस तरीके से एफिशिएंटली उसको इम्प्लीमेंट किया कि वो जो एम्बिग्यूटीज़ हैं ग्रामर में उनको वो रिकग्नाइज कर पाता या नहीं कर पाता, ठीक है जी। तो ये कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से सोचिएगा, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से नहीं कि देखते ही नज़र आ रहा है कि नहीं इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, तो ये देखना है। और अगेन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगेन उसके इम्प्लीमेंट के बहुत सारे मेथड हैं, और फिर वो आप किस तरीके से एफिशिएंटली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो एम्बिग्यूटीज़ को रिजॉल्व करता है और बेस्ट रिजल्ट आपको जो है वो देता है, बेहतर तरीके से जो है वो प्रोसेस करता है। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, ये डेफिनेटली उस प्रोग्रामर के ऊपर है। सही जी, इस तरीके से है। बट था ये कि एक्सप्रेशन आपको एक से ज़्यादा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो फिर ये एम्बिगियस ग्रामर जो है वो कहलाएगी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से फिर ऐसा करते हैं, अभी इसको ज़रा यहीं तक रखते हैं। हमें CFG भी देखनी थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कल ही हम देखते हैं एक सैम्पल ग्रामर लेके ना,
उस पूरी ग्रामर की डेरिवेशंस के साथ एक प्रॉपर मतलब एक ग्रामर राइट कर लेंगे डेरिवेशन के साथ, ताकि इस चैप्टर को बस यहीं क्लोज करें, इस पर फिर ज़्यादा वर्क नहीं करें, आगे जाएं, आगे के कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं फिर उनको देखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? अगेन कोई सर क्वेश्चन पिछली अगर क्लास का लेक्चर आपने शेयर नहीं किया, वो अपलोड कर दिया आपने क्या? यार आई थिंक मेरे पास जितनी वीडियोस थी मैंने अपलोड कर दी थी, चेक कीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से पिछली क्लास, पिछली इससे पहले वाली क्लास नहीं किया। अच्छा मैं देख लेता हूँ, मैं देख तो लेता हूँ। आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया था शायद, तो आपने रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं किया था शायद। अच्छा फिर हो सकता है रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा, बट यस सर, आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। अच्छा चलें, हो सकता है रिकॉर्ड नहीं किया हो, बट फिर पीडीएफ आपसे शेयर कर लूँगा अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो फिर नहीं। असल में जितने रिकॉर्डेड थे वो मैंने अपलोड कर दिए थे, 4-5 थी फाइल जो भी थी, और अगर ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, नहीं किया होगा तो ये फाइल पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। अब ये भी पता नहीं पीडीएफ आपको दी थी या नहीं दी थी, ठीक है, ये मैं आपको कर दूंगा। असल में ये मेरी ये वाली नोटबुक ना बहुत हैवी हो गई है, पीडीएफ जनरेट नहीं कर रही, एरर आ रहा है, तो मैंने नई ओपन की है, बट ये मैं देखता हूँ अगर पीडीएफ जनरेट हो गई, वरना अदरवाइज तो पिक्चर लेके आपको भेज दूँगा। ठीक है जी।